जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा दोस्तों, एक और कंसेप्ट जो आजकल हमारा चल रहा है क्रॉस ब्रीडिंग का। तो दोस्तों उस दिन मैंने एक 10-12 मिनट की वीडियो दे दिया है कि नस्ल के ऊपर। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो दोस्तों क्रॉस हमेशा देखें, कोई भी चीज़ मुतज़ाद आपस में टच होती है तो उसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना, मुखालिफ चीज़ का। तो अब बात करेंगे दोस्तों ब्रीड के ऊपर। तो ब्रीड एक नस्ल का नाम है, ठीक है। जब क्रॉस की बात करेंगे तो दो मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस होगा, दो मुख्तलिफ ब्रीड्स का क्रॉस होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपका कंसेप्ट क्या है या आपकी ट्रेनिंग कैसे की गई है आपके उस्ताद मोहतरम ने या आपके उस टीचर ने जिसके पास आप जाके बैठे हैं और उसने आपको ये चीज़ समझाई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं अपने कंसेप्ट की बात करूँगा, अपनी बात करूँगा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट की है, ये जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है दोस्तों, इसकी बात जब करूँगा दोस्तों, तो मेरे हिसाब में जो दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग होगी ना दोस्तों, जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी, ठीक है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से होगी जी। मैंने एक आसमानी कबूतर, चाहे कोई भी हो दोस्तों, काले मुंह वाला, वो ये दोस्तों नाम कलर वाइज नाम दिए गए हैं ना। मेरा कोई भी आसमानी कबूतर है, चाहे वो 35 वाला नाम लिखा हुआ है, गोल्डन नाम रखा हुआ है उसका, अलमारी वाला नाम रखा हुआ है। अब दोस्तों देखें, एक ही मिसाल के तौर पे लाल आंखों के एक ही कलर के तकरीबन 5-7 नस्लें ऐसी हैं जिनका बिल्कुल हल्का हल्का तजाद है। ये गमगर है जी, ये डबल है जी, ये अलमारी वाला है जी, ठीक है, ये मामदीन है जी, ये गोल्डन है। ये तकरीबन एक तो 19-20 का दोस्तों फ़र्क, हल्का सा चेंजिंग की वजह से नाम चेंज कर दिए दोस्तों, ठीक है। और ये नाम क्यों रखेंगे, इसने अलमारी में जोड़े बच्चे डाले, ताकि ब्रीड तो वही है ना दोस्तों, बाहर से तो कोई कबूतर इन नहीं हुआ ना। शराजी कबूतर डाल के तो दोस्तों ब्रीड तैयार नहीं हुई, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो नहीं तैयार हुई ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है। लके कबूतर डाल के तो, गुब्बारा कबूतर डाल के तो नहीं हुई ना, या इसराइली या ईरानी कबूतर डाल के तो नहीं हुई, ठीक है। ये तो उसी ब्रीड के कबूतर थे ना जो आपस में लगे तो कलर चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो क्रॉस ब्रीडिंग का दोस्तों जो कंसेप्ट है, जो मेंटली तौर पे आपको इस चीज़ को जहन में से निकाल के हकीकत की तरफ जो आना पड़ेगा, तो वो दोस्तों आपकी क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड्स के क्रॉस के साथ आपकी ब्रीडिंग होगी दोस्तों। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप बुल डॉग ले लें मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग देखने वाले हैं तो देसी बात करूँगा, आप बुली कुत्ता ले लें। उसका जब दोस्तों आप क्रॉस करेंगे ना जर्मन शेफर्ड के साथ, तो दोस्तों ये आपकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी। आप एक बकरी को हिरन के साथ क्रॉस करेंगे ना दोस्तों, तो ये आपकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कबूतरों की तरफ आते हैं, तो दोस्तों जब मैंने अपने कबूतर के साथ लक्के कबूतर का क्रॉस कराया तो ये मेरी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। जब मैंने अपने आसमानी कबूतर को किसी शराजी फैंसियर के साथ क्रॉस कराया तो ये मेरी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही रेसर कबूतर की तरफ आएंगे, तो रेसर कबूतर वाले भी दोस्तों अगर कहें कि हम रेसर कबूतर को रेसर के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है। उनको रेसर कबूतरों को क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए उनको आसमानी कबूतरों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं अपने बर्ड्स को आसमानी कबूतरों को पट्टी वाले कबूतरों में दोस्तों क्रॉस करता हूँ, तो ये मेरी क्रॉस ब्रीडिंग है। मैं अगर डंगरी वाले कबूतरों के साथ इनको क्रॉस करता हूँ तो ये क्रॉस ब्रीडिंग है दोस्तों। मैं अपने कंसेप्ट की बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करता, ठीक है। जिसको समझ आए वो एक्सेप्ट कर ले, जिसको नहीं समझ आती दोस्तों तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे और अपना टाइम वेस्ट करता रहे दोस्तों, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों एक बेहतरीन और इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ लेके आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों आपको मज़ा आएगा वो देख के।